हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में स्वागत करती हूँ एक कदम लक्ष्य की ओर। तो फ्रेंड्स, आज है 26 मई 26 मई से आपके जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया है? 23 मई। अब ये ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला क्या है? तो ये एक बच्चों के जन्म के समय होने वाली एक रोग है। बच्चों के जन्म के समय जो हो जाता है, जो महिलाएं लंबे समय तक प्रसूति पीड़ा से जो प्रभावित रहती हैं तो उनके जन्म के समय इन बच्चों में ये रोग हो जाता है। और इसमें क्या है कि इनके बर्थ कैनाल में एक छिद्र हो जाता है। अब ये क्या है कि किस लिए मनाया जाता है? तो इस दिन को ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला के बारे में प्रभावी रूप से जागरूकता बढ़ाने और इसे समाप्त करने के लिए इसमें जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें तेज़ी लाने के साथ साथ सर्जरी के बाद जो रोगों से प्रभावित लोग हैं उनको फॉलो अप करने के लिए या उन पर नज़र रखने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में दिग्गज बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ। वो कौन थे? तो ये एक प्रतिष्ठित भारतीय खिलाड़ी थे। इन्होंने अपने कैरियर में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। पहला इन्होंने कौन सा जीता है? तो पहला इन्होंने जीता है लंदन ओलंपिक 1948 जीता है। दूसरा इन्होंने कौन जीता है? तो दूसरा इन्होंने जीता है हेलसिंकी 1952 में जीता है। तीसरा कौन सा है? तीसरा इनका है मेलबर्न ओलंपिक 1956 में जीता है। ये 1956 में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे और इन्होंने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है? तो किसने किया है? ऑर्टिज अदुरिज ने किया है। अब इन्होंने क्यों किया है? तो ये एक एथलेटिक विलोबा स्टीकर आर्टिस्ट अदुरिज ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने स्पेन के लिए 13 कप जीते हैं। सन 2016 में 35 वर्ष और 275 दिन की आयु में इन्होंने स्कोर कर स्पेन के सबसे पुराने गोलस्कार भी ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि रक्षा मंत्रालय ने स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से कितनी रक्षा वस्तुओं की खरीद की मंजूरी दी है? तो 26 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा छात्रों के लिए साइबरनेटिक्स सुरक्षा पर CBSE की हैंडबुक जारी की गई है? तो HRD के द्वारा जारी की गई है। ये क्या है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 हैंडबुक, साइबर सेफ्टी, अ हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स इन परस्यूट फॉर एक्सीलेंस और 21st सेंचुरी स्किल्स जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खनिज कानून संशोधन विधेयक किसने पारित किया है? तो किसने पारित किया है? लोकसभा ने पारित किया है। ये क्या है कि लोकसभा ने खनिज कानून संशोधन विधेयक संदर्भ पारित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कोयला खान अधिनियम। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? कोयला खान अधिनियम संदर्भ 15 के साथ खान और खनिज यानी कि विकास और विनिमय अधिनियम 1957 में बदलाव करना है, संशोधन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह रिपोर्ट ऑफ कॉल जोड़े गए हैं? तो 5 जोड़े गए हैं। अब ये टोटल हो गए हैं 11, पहले 6 थे, अब इसमें 5 और ऐड किए गए हैं। अब बात आती है बांग्लादेश की। अच्छा, आमद बंदरगाह क्या है? तो आमद बंदरगाह क्या है कि जिसका यूज़ दोनों देश कर सकते हैं, बांग्लादेश भी कर सकता है और हमारा देश भारत भी कर सकता है। अब बात आती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी टका। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है इसके अब्दुल्ला हामिद और इसकी PM कौन है? शेख हसीना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, कौन सी? संप्रति। ये इस बार कहाँ पर हुई है? तो ये इस बार मेघालय में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस टेनिस स्टार का निधन हुआ? तो किसका हुआ है? एस्ले कूपर का हुआ है। ये कहाँ के? ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस स्टार हैं। इन्होंने 1950 से 1960 तक ये टेनिस स्टार रहे हैं और 1958 में ऑस्ट्रेलियाई विंबलडन और अमेरिकी चैंपियन सहित 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब इन्होंने अपने नाम किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? आभास झा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है। इसमें आम व्यक्ति कितने साल तक सेना में रह सकते हैं? तो 3 साल तक रह सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कुछ लोग आर्मी में जाना चाहते हैं और वो नहीं जा पाते हैं, तो 3 साल तक वो आर्मी में जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है आर्मी की, वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये 3 साल तक आर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपनी सीनेट में स्टॉक एक्सचेंज से चीनी फर्मों को डिलीट करने का बिल पारित किया है? तो किसने किया है? अमेरिका ने किया है। जितने भी इसमें ऐड हैं चीनी फर्म, वो अब डिलीट कर दिए जाएंगे और इसमें अब कोई भी ऐड नहीं किया जाएगा। तो ये किसने किया है? अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 1500 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो एक्सिम बैंक को की है। अब एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके प्रेजेंट में CEO कौन है? डेविड रस्किन है। अब बात आती है आरबीआई की। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसके 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संगीता ढींगरा सहगल को किया गया। तो ये क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 500 करोड़ रुपए की आवंटित किए हैं। अभी प्रेजेंट में मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 20 मई को। और इस बार इसकी थीम क्या थी? बी इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी है? तो किसने दी है? हरियाणा ने दी है। अब बात आती है हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमें कि रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त किसने जारी की है? तो किसने जारी की है? आंध्र प्रदेश ने की है। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी ने रीस्टार्ट पैकेज की तहत उसमें दी जाने वाली किस्तें जारी की हैं। इसका उद्देश्य जो है वो लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज फिर से शुरू करने और कार्यात्मक बनाने में मदद करना है। इसकी अच्छा पहली किस्त क्या है? तो इसकी पहली किस्त है लगभग 400 करोड़ रुपीज़। तो फ्रेंड्स, आज से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगता है आपको, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।